बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 29 मई 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, गज़ा की जंगबंदी के हवाले से एक नया प्रपोजल सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से गज़ा की जंगबंदी का ऐलान किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप गज़ा के अंदर दोबारा इसराइल की जंग शुरू ना करने की गारंटी और जमानत भी दे सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मिस्र, कतर, सऊदी अरब और तुर्की जैसे मुल्कों को एतमाद में लेकर गज़ा के मुस्तकिल मसले का हल निकाल सकते हैं। ये रिपोर्ट्स में बताया गया है। ताज़ा तरीन खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है जो इसराइली अखबारात में, अमरीकी मीडिया में, अरब मीडिया में नशर हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो अमरीकी सदर ट्रंप का नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वुस्ता है, स्टीव विटकोफ, उसकी तरफ से यह प्रपोजल दिया गया है और इसे विटकोफ प्रपोजल का नाम दिया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ये जो मुआहिदा होगा इसमें इसराइली यरगमालियों को, कैदियों को रिहा करना होगा। यानी जो चीज़ें इस मुआहिदे में हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। 5 जिंदा यरगमालियों को पहले दिन रिहा किया जाएगा। 9 यरगमालियों की लाशें भी वापस की जाएंगी। 7वें दिन यानी जब जंगबंदी का 7वां दिन होगा तो उसमें मजीद 5 जिंदा यरगमाली इसराइल के छोड़ दिए जाएंगे और मजीद 9 यरगमालियों की लाशें वापस कर दी जाएंगी। यानी इब्तदाई 7 दिनों में 10 इसराइली कैदी रिहा हो जाएंगे गज़ा से और 18 उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो रिहा कर दी जाएंगी। और जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो मुस्तकिल तौर पर जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे और इस माहदे की पासदारी की ज़मानत देंगे। दूसरी तरफ इसराइल क्या करेगा बदले में? इसराइल गज़ा में फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ रोक देगा। इसराइली जो कैदी हैं उनकी रिहाई के बदले जो फ़लस्तीनी कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। चुनांचे ऐसे फ़लस्तीनी कैदी जो इसराइल के अंदर उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, जिनकी तादाद 125 है, वो 10 जिंदा इसराइली यरगमालियों के बदले रिहा किए जाएंगे और 1111 जो गज़ा के अंदर से 7 अक्टूबर के बाद से कैदी पकड़े गए थे उनको बदले में इसराइल रिहा करेगा। इसके अलावा लाशों के तबादले में क्या होगा कि 18 इसराइली यरगमालियों की जो लाशें हैं उनके बदले में गज़ा के 180 से ज़ायद जो लोग थे उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो 2 मरहलों में इसराइल वापस करेगा। और फिर जो गज़ा के अंदर इमदादी सामान है उसकी तरसील होगी और इसराइली फ़ौजें गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों से पीछे हट जाएंगी। ये नाज़रीन इकराम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए मशरक़ वुस्ता स्टीव विटकोफ की तरफ से दिए गए प्रपोजल्स में से एक है जिसको हमास की तरफ से अप्रिशिएट किया गया है और उन्होंने कहा है कि हम इब्तदाई फ्रेमवर्क पर तैयार हो चुके हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब इसराइल की तरफ से इंतज़ार है। तो पिछले कई दिनों से इस तरह की बातें हो रही थी कि गज़ा की जंगबंदी का ऐलान हो सकता है। अब इसराइल का मुतशद्दिद सहयूनी वज़ीर ख़ज़ाना है समोत्रिश, उसने ये कहा है कि अगर इसराइल ने गज़ा की जंग बंद की तो मैं नेतन्याहू की हुकूमत से अलग हो जाऊंगा। इसराइल का कौमी सलामती का एक और वज़ीर है एतमार बिन गफ़ीर, उसने नेतन्याहू को कहा कि अगर तुमने जंग बंद की तो हम तुम्हारी हुकूमत छोड़ देंगे और तुम्हें चलने नहीं देंगे। नेतन्याहू को इसराइल के अपोजिशन लीडर यार लबेद ने कहा कि तुम कैदियों को छुड़ाने का मुआहिदा करो, ये डील बड़ी अच्छी डील है। अगर तुम्हारी हुकूमत गिराने की तुम्हारे इत्तेहादियों ने कोशिश की तो हम तुम्हें बतौर इत्तेहादी मदद दे सकते हैं, लिहाजा तुम ये मुआहिदा करके रहो। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो मुत्तफ़िका एक इत्तेहाद भी बना चुकी हैं क्योंकि आलमी सतह पर इसराइल पाबंदियों की जद में है। आलमी सतह पर इसराइल के ऊपर बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं। मसलन आज की खबर सुन लीजिए कि पोप फ्रांस जो पोप हैं नए, जो ईसाइयों के मजहबी पेशवा हैं, उन्होंने दूसरी मरतबा इसराइल को कहा है कि गज़ा की जंग बंद कर दें और गज़ा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं इनको डील करें और गज़ा के अंदर जो लोगों के मसाइल हैं इनको हल करें। नाज़रीन इकराम, पोप जो नया पोप आया है इसको अभी चंद हफ्ते ही हुए हैं। इस नए पोप की आमद के बाद यूरोपियन ममालिक जो ज़्यादातर ईसाई हैं उन्होंने भी गज़ा के हवाले से इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाना शुरू कर दी हैं। आज की खबर सुनिए कि बरतानिया, फ्रांस, आयरलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले 350 से ज़ायद बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, राइटर्स हैं जो बरसों से वो लिख रहे हैं, बरसों से वो किताबें लिख रहे हैं, मुसन्निफ़ीन हैं। उन्होंने बाकायदा एक ख़त लिखा है कि गज़ा में इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब है, गज़ा में नस्ल कुशी हो रही है, गज़ा में इंसानी अलमिया है, गज़ा में बच्चे ख़वातीन भूख से निढाल हैं और निशाना बन रहे हैं। लिहाजा ये जंग इसराइल फौरी तौर पर रोके और बरतानिया, फ्रांस और आयरलैंड की हुकूमतें इसराइल को पाबंद करवाएं, मजबूर करवाएं कि वो जंग बंद करें और उनके साथ ताल्लुकात को रिव्यू करें और जो पाबंदियाँ हैं वो उन पर लगाई जाएँ।
नाज़रीन इकराम, यूरोप के कई ममालिक में बाकायदा मुस्तकिल तहरीकें शुरू हो चुकी हैं जिसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात को रिव्यू करने का और उन पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। यूरोपियन अवाम मुसलसल एहतजाज भी कर रही हैं। मसलन हम लंदन में देख रहे हैं कि वहाँ मुसलसल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और इसी तरह से फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, आयरलैंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, डेनमार्क, नॉर्वे और यूरोप के दीगर ममालिक में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो गजा की जंग को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। अब इसराइल का अखबार है मारिफ, उसने ये बात बताई है कि अगर नेतन्याहू को इक़्तिदार से अलग ना किया गया तो इसराइल बड़ी मुश्किल में फंस जाएगा। अब मैं आपके सामने एक और ख़बर रखूँगा कि जो इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म गुजरा है एहोद ओलमर्ट, जिसका मैंने आपको कल भी अपने व्लॉग में बताया था, एहोद ओलमर्ट ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है और उसमें उसने ये बात कही है कि गज़ा जो है ये फ़लस्तीनियों का है, लिहाजा गज़ा फ़लस्तीनियों के हवाले किया जाए, और गज़ा में इसराइली फ़ौजें जो लड़ रही हैं ये सरीहन और ये वहाँ पर गज़ा के लोगों की नस्ल कुशी का और जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रही हैं। लिहाजा इसराइली फ़ौजियों को गज़ा से निकल जाना चाहिए और गज़ा को गज़ा के फ़लस्तीनियों के हवाले कर देना चाहिए। ये इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म एहोद ओलमर्ट है जिसने 3 साल 2006 से 2009 तक हुकूमत की थी, उसने ये बात कही है। तो आप तसव्वुर कर लें कि इसराइल अंदरूनी तौर पर किस कदर मसाइल से उलझा हुआ है। इसलिए इसराइली वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। और मैं आपको एक और ख़बर देने लगा हूँ कि इसराइली जो फ़ौजी हैं वो गज़ा की जंग से तंग आ चुके हैं। इसराइली मीडिया पर एक ख़बर नशर होती है जिसमें कहा गया कि 2 ऐसे इसराइली फ़ौजी हैं जिन्होंने अपने कमांडर को ये बात कही कि हम गज़ा में दाखिल नहीं हो सकते हैं, हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं है और हमारी इजाज़त सेहत और हमारा जहन इजाज़त नहीं देता कि हम गज़ा में जाकर लड़ें, तो उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। इससे पहले भी एक इसराइली फ़ौजी कैप्टन था जिसे जेल की 20 दिन की सज़ा दी गई थी क्योंकि उसने गज़ा में लड़ने से इनकार कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि इसराइल अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ तरह के मसाइल से उलझा हुआ है और गज़ा की जंग बंद करना ये बहरहाल उसके लिए ज़रूरी हो गया है। अगर हम गज़ा की बात करें तो आज भी गज़ा के अंदर इसराइल के मुख्तलिफ हमलों में 37 के करीब लोग सुबह से लेकर अब तक जाम भाग हो चुके हैं। ये मेरे सामने रिपोर्ट है जिसे अल जज़ीरा ने नशर किया है कि इसराइल के मुसलसल गज़ा पर हमले चल रहे हैं। और इसी तरह से एक और ख़बर आ रही है गज़ा के अंदर से कि 2 दिनों में रफ़ा में जो इमदादी सामान तकसीम करने की कोशिश हुई है उसमें 62 जो लोग थे गज़ा के वो ज़ख्मी हुए हैं और 11 लोग जो हैं वो आटा लेने के चक्कर में, रोटी की तलाश में और इमदाद की तलाश में वो अपनी जानें दे चुके हैं। यानी रोटी के बदले, इमदाद के बदले और अपने बच्चों का पेट पालने के बदले एक नवाला ढूंढने के चक्कर में जो गज़ा के फ़लस्तीनी निहत्ते हैं उनके ऊपर हमले हो जाते हैं और वो मारे जाते हैं। 11 लोग अब तक कत्ल हो चुके हैं और 62 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं। ये अल जज़ीरा की और बाकी मीडिया नेटवर्क्स की ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि गज़ा में किस कदर इंसानी अलमिया चल रहा है और गज़ा के अंदर किस कदर बदतरीन किस्म की जो इंसानी हुकूक की वायलेशन है वो देखने को मिल रही है। बहरहाल सुनिए कराम, आज की एक और बड़ी खबर सुन लीजिए कि इसराइल की हुकूमत ने मुस्तकिल तौर पर फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में जो सेटलमेंट्स हैं उनके क़याम का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका है जिसे हम अद्दिफ़ा अल-ग़रबिया भी कहते हैं। वहाँ पर 22 नई यहूदी बस्तियाँ जहाँ पर इसराइली शहरी आबाद होंगे, इसराइली सह्यूनी आबाद होंगे, उनको बसाने का ऐलान किया गया है। ये मेरे सामने ताज़ा तरीन रिपोर्ट है। अगर एक सेटलमेंट में भी इसराइल के अंदर जो आबादकारी है वो कम से कम 2000 लोग भी हों तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग वहाँ पर फ़लस्तीनी ज़मीनों पर बसाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इसराइल फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर बड़ी तादाद में जो कब्ज़ा है वो कर रहा है और गज़ा के लोगों को भी डिपोर्ट करने की कोशिश करवा रहा है। तो ये बहुत बड़ा संगीन जुर्म है। यही वजह है फ़्रांस की तरफ से और यूके की तरफ से और दीगर मुल्कों की तरफ से जो ऐलानात हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि हम इसराइल को पाबंदियों की जद में लाएंगे। अब मेरे पास इस वक्त एक रिपोर्ट है, मैंने अभी ताज़ा तरीन आपके सामने बात करते हुए ये रिपोर्ट तलाश की है जिसमें कहा गया है कि कम से कम भी जो यहूदी बस्तियां हैं इसराइल के अंदर उनमें 1000 से 10,000 के दरमियान रिहायशियों की तादाद हो सकती है। मैंने आपको कम से कम तादाद 2000 बताई है। तो आप तसव्वुर कर लेंगे अगर 22 नई यहूदी बस्तियां होंगी उनमें अगर 2000 से 5000 भी हों तो ये 1 लाख से 2 लाख के दरमियान लोग होंगे जो इसराइल के फ़लस्तीनी इलाकों की ज़मीनों पर कब्जा करके बसाए जा सकते हैं। आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा की बेशुमार करारदादें हैं कि इसराइल की फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा करके सेटलमेंट से इलीगल हैं, गैर कानूनी हैं, इन्हें कोई हक़ हासिल नहीं है कि वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करके वहाँ इस तरह से कब्जा किया जाए और फ़लस्तीनियों के हुकूक गस्ब किए जाएँ।